इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं लार्सन एंड टोब्रो के बारे में, यानी कि एलएनटी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जो भी पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इसके अंदर हम लोग बात कर लगातार ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ से कंटिन्यू गिरता हुआ रहा है, अगर मैं समय में थोड़ा पीछे जाकर आपको लेवल्स को आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूँ तो ये आप लेवल्स देखिएगा। यहाँ पर ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये है दिसंबर 2024 की कैंडल। यहाँ पे इसने तकरीबन लेवल्स को अप्रोच किया था 3964 के आसपास। कहने को हम लोग कह सकते हैं तकरीबन 4000 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की, उसके बाद कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिली है। मैंने 1 डे के टाइम पे मैं चार्ट लगा रखा है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर चार्ट के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स नजर आते हुए दिख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं मैंने इंडिकेटर्स लगाया, ये इंडिकेटर्स ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं कैंडल को थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ आपको, उम्मीद है मुझे आपको कैंडल यहाँ से अब दिखाई देती होगी। यहाँ से देखिएगा इस लेवल से लगातार कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली, या इस लेवल्स के आसपास देखिएगा ये जो लेवल्स निकलती हुई तकरीबन 3453 के आसपास की लेवल्स आती हुई दिख रही। यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की, बट ये सपोर्ट में थोड़ा वीकनेस हमें देखने को मिली और वापस गिरावट हमें देखने को मिली। अभी हम लोग करंट प्राइस की बात करें, तकरीबन 3230 के आसपास इसकी करंट प्राइस हमें देखने को मिल रही है। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं समय में थोड़ा पीछे जाएंगे, ठीक इसी लेवल्स के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की, बट ये कामयाब नहीं रहा। अगर यहाँ पे बात करें डाउन साइड में सपोर्ट लेवल की, तो ये जो आप रेंज देख रहे हैं ये इसके लिए एक बेहतरीन सपोर्ट रेंज निकलती हुई आ रही है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें 3040 से लेकर 3088 के आसपास इसकी रेंज आती हुई दिख रही, तो ये मे भी कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, सोच समझ के काम करिएगा इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को लेकर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 3490 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें 200 डीएमए की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 3525 के आसपास आती हुई दिख रही है। फर्दर ये कितना गिरेगा कहना बहुत ही मुश्किल है, बट ये जो जोन आप देख रहे हैं जैसा मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर रहने वाला है। और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो ये जो पहला रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए हो सकता है, अगर इसके लेवल्स की हम लोग बात करें तो ये लेवल्स निकलती हुई आ रही है तकरीबन 3380 से लेकर 3440 के आसपास, इस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट को दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे देखिए एक रेंज में ये चलता हुआ दिख रहा था, इसके बाद हल्की फुल्की गिरावट हमें देखने को मिली, वापस से पुल बैक मारा, इसने 4000 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की, उसके बाद कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर टाइम फ्रेम को मैं चेंज कर दूं यहाँ से 1 डे की जगह पर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में कर दूं, तो आप देखिएगा क्या लेवल्स यहाँ पर निकलती हुई आ रही, पूरी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे एक रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। अप साइड में जो रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है तो ये नजर आता हुआ दिख रहा है। इसकी रेंज की बात करें 3800 से लेकर तकरीबन 3950 के आसपास की आती हुई दिख रही है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसके अंदर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपने पैसे के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मैं इसके अंदर फोरकास्टिंग दिखाऊं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे क्या फोरकास्टिंग नजर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप देखिएगा 33 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अब मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें इस लेवल से 4600 का लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 3400 का लेवल्स यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ टिकट टेप के अंदर फोरकास्टिंग को लेकर तो आप देखिएगा 33 एक्सपर्ट्स ने इसे कवर किया 91%। देखिए गजब की यहाँ पर रेटिंग्स आती हुई दिख रही है। 91% यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन देते हुए दिख रहे हैं। तो एक दिग्गज कंपनी अपने आप पे क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें, जबरदस्त क्वार्टर्स के नतीजे भी इसके आए हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो बाय इन डिप्स की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आराम से बन सकती है आपके लिए लॉन्ग टर्म ऑफ व्यू के लिए, बट कहीं ना कहीं आपको निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, उसके बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन ट्रेडेड वॉल्यूम की, देखिए गजब की वॉल्यूम हमें देखने को मिली है। तकरीबन हम लोग कह सकते हैं अप्रॉक्स 14 लाख के आसपास की वॉल्यूम देखने को मिली है। उससे ज्यादा बेहतरीन हमें यहाँ पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज नजर आती हुई दिख रही है। तकरीबन 63% की डिलीवरी उठाई गई है। अगर हम लोग बात करें 14 लाख में से 63% की अगर होल्डिंग हुई थी है तो ये बुरी नंबर्स नहीं है, काफी बेहतरीन नंबर्स यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें छोटे निवेशक की शेयर होल्डिंग के बारे में तो तकरीबन 18.85%, ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं 19% की शेयर होल्डिंग है। वैसे निवेशक की जिनकी वैल्यू 2 लाख से कम है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 2 लाख से कम है। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो आपके सामने यहाँ पर नंबर्स नजर आता हुआ दिख रहा होगा 15,94,078 शेयर होल्डर, यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं तकरीबन 16 लाख यहाँ पर छोटे निवेशक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आप
आप समझ सक रहे कितने क्वांटिटी में, कितने परसेंटेज में यहाँ पर छोटे निवेशक इसके अंदर इन्वॉल्व है। वहीं अगर हम लोग बात करें बड़े प्लेयर्स की यानी कि म्यूचुअल फंड की बात करें, तकरीबन 19.68%, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 20% की हिस्सेदारी यहाँ पर बड़े प्लेयर्स म्यूचुअल फंड के पास है। उसमें भी हम लोग सबसे बड़ी बात करें वेटेज की तो SBI इक्विटी मिनिमम के पास वेटेज है 4.42%, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करें 1.28% की वेटेज है, निप्पॉन इंडिया की बात करें तो 1.35% की वेटेज है। अगर यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको इंश्योरेंस कंपनियां में, तो यहाँ पर देखिएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसकी वेटेज तकरीबन 12.61%, 12.5% की वेटेज है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास।